विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, तो प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र रहने वाला है। कल से इसका आगाज हुआ। कल दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और जो अन्य जवान थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई थी मंगलवार तक के लिए, और आज 11 बजे के बाद जो है शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और प्रश्नोत्तर काल से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो देखिए हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन की कार्रवाई जो है उसमें विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, और खासकर ओबीसी आरक्षण मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने सदन में दिखेंगे और हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। देखिए कल से इसका आगाज हुआ एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का। कल कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी 11 बजे तक के लिए, यानी कि मंगलवार 11 बजे तक के लिए। 11 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तो प्रश्नोत्तर काल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो गर्मा सकता है सदन की कार्रवाई के दौरान, और बीजेपी कांग्रेस जो है वो आमने सामने नजर आ सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश करेंगे और सदन में कई संशोधन विधेयक जो है वो भी पास किए जाएंगे, रखे जाएंगे। तो देखिए प्रश्नोत्तर काल से शुरुआत होगी और जाहिर सी बात है विपक्ष इसमें सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। तमाम वो मुद्दे, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो हो, महंगाई हो या अन्य मुद्दे हों, उन पर घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर विपक्ष की रहेगी। और देखने वाली बात होगी जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो कब तक ये कार्रवाई जो है वो चलती है और क्या कुछ सामने आता है, किस तरीके से सरकार काउंटर करती है विपक्ष को और विपक्ष किस तरीके से घेरता है, 11 बजे की कार्रवाई के बाद पता चलता। तो देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। 5 दिवसीय ये है। 24 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसका आगाज कल हुआ और आज दूसरा दिन। प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। इसमें तमाम प्रश्नकाल प्रश्न जो कि विधायकों की तरफ से पूछे जाएंगे और देखिए पूरा हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन की कार्रवाई बीच में भी स्थगित हो सकती है और कई विधेयक लाने की कोशिश सरकार की इसमें रहेगी। कई मुद्दे जो हैं वो रहेंगे जो कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी जिनसे, और ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से मुद्दा बना हुआ है अभी भी, और हाल ही में पंचायत चुनाव में को लेकर जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार को विपक्ष की रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा सदन की कार्रवाई के बाद, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए पूरा हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से उसकी शुरुआत होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए प्रशासन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन जिस तरह से दिवंगतों को श्रद्धांजलि और जो नए विधायक हैं उनको शपथ दिलाने के बाद मंगलवार यानी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज 11 बजे फिर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आज दूसरा जो दिन है उसमें हंगामेदार वो हो सकता है। निश्चित तौर पर ये पूरी संभावना है क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार हमलावर है। हालांकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्सपर्ट्स को लेकर महाधिवक्ता के साथ में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर उसकी जो बारीकियां हैं, उसको जो पेचीदगियां हैं, उस पर चर्चा की थी, क्योंकि सरकार कहती है कि हम पूरी तरीके से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसको लेकर सलाह ले रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है। दूसरी तरफ आज 10:30 बजे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उनके जो कांग्रेस के जो ओबीसी वर्ग के जो विधायक हैं उनके साथ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ बैठक करेंगे और किस तरह से अब इस पूरे मामले को सदन में उठाना है या सदन के बाहर उठाना है, इस रणनीति पर वो काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस
इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और यही कारण है कि पूरा जो फोकस है अब इसी को लेकर है। और जो हम बात कर रहे हैं कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, उसका कारण यही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। दूसरी तरफ अगर अन्य कार्यवाही की अगर हम बात करें, आज जो सदन में होना है, तो मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज जो संशोधन अध्यादेश है उसको आज पटल पर रखा जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसे पटल पर रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, उसको आज सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसको सदन के पटल पर रखेंगे, पेश करेंगे। दूसरी तरफ भोपाल निगम क्षेत्र की जमीनों पर भू राजस्व लगान पर पंचायत उपकर लगाने, ग्वालियर चंबल संभाग सहित अन्य जिलों में बाजरे की जो खरीदी हुई है और कहा जा रहा है कि कम खरीदी हुई, उससे जो उत्पन्न स्थिति है उसको लेकर ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी। याचिका समिति और के अलावा विधान समिति, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा लगभग 5 संशोधन विधेयक हैं जिनको आज सदन में पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर उनको रखा जाएगा, फिर उन पर चर्चा होगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं आज की सदन की कार्यवाही को लेकर जो दूसरा दिन है आज शीतकालीन सत्र का। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आमने सामने है और इसी के चलते जो दूसरा दिन है लगता है कि हंगामेदार हो सकता है। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है यही है, उसको जो जरूरी बिजनेस है, जो जरूरी कार्य हैं उनको पूरा कराया जाए। जी बिल्कुल, सदन में ओबीसी आरक्षण की गूंज जो है वो सुनाई दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज और तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिन पर घेरने की कोशिश रहेगी सरकार को विपक्ष के तरफ से। और देखिए 10:30 बजे बैठक भी बुलाई गई है, कांग्रेस विधायक दलों की बैठक होगी। इसमें जाहिर तौर पर रणनीति बनाई जाएगी कि कौन कौन से मुद्दे जो है सदन में उठाने हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछने और किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी। और देखिए, सरकार की कोशिश यही रहेगी कि तमाम वो विधेयक जो रहेंगे वो पास किए जाए, किस तरीके से पास कराया जाए। सदन की पटल पर तमाम विधेयक, संशोधन विधेयक हैं, जिस तरीके से हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी ने बताया, वो रखे जाएंगे सदन के पटल पर और उनको कहीं न कहीं पास कराने की कोशिश सरकार की रहेगी कार्यवाही के दौरान। और अब जब ये कार्रवाई शुरू होगी, देखने वाली बात होगी कौन कौन से विधेयक जो है वो पास किए जाते हैं और सरकार किस तरीके से अपना रुख अपनाती है और विपक्ष जो है वो किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करता है।